Hello student, good morning to all of you. Today we will discuss about mathematics of class 10th, chapter number 1, that is real number. तो आज हम लोग रियल नंबर में जो पहला टॉपिक हम लोगों का है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम लोगों ने उस दिन अध्ययन कर लिया था पिछले वीडियो के माध्यम से। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संख्याओं के महत्व ज्ञात करना सीखेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि यदि दो संख्याएं a और b, यदि दो संख्याएं a और b इस प्रकार हों कि a इज ग्रेटर दैन b, a इज ग्रेटर दैन b, तो उसको हम लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ a क्या है भाज्य है, b क्या है भाजक है, q क्या है भागफल या भजनफल है, r क्या है शेषफल है। तो इस प्रकार यदि दो संख्याओं को भाग प्रक्रिया से गुजारा जाए तो उसमें हमें कुल मिलाकर के चार चीज़ें मिलेंगी। एक भाज्य मिलेगा, दूसरा भाजक मिलेगा, तीसरा भजनफल या भागफल मिलेगा, चौथा शेषफल मिलेगा। मतलब ए क्या है डिवाइडेंट है, बी क्या है डिवाइजर है, क्यू क्या है कोसेंट है, आर क्या है रिमाइंडर है। तो आज हम लोग इसी प्रमेय का प्रयोग करके संख्याओं के महत्व ज्ञात करना सीखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसका अध्ययन करना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो आइए उदाहरण नंबर पहला देखते हैं। ये आपका लिखा है 150 व 180 का महत्व ज्ञात कीजिए। परीक्षा में आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 150 व 180 का महत्व ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चरण नंबर 180 आपका दिया है, 150 दिया है। तो 180 जो है बड़ा है, 150 छोटा है। तो हम क्या करेंगे 180 में 150 से भाग देंगे। तो 150 से करना में 150, 180 में से 150 गए 30 आ गया, 180 में से 150 निकल जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ हमें भाज्य के रूप में 180 मिला है, भाजक के रूप में 150 मिला है, भागफल के रूप में 1 मिला है, शेषफल के रूप में 30 मिला है। तो हमारा हो जाएगा 180 बराबर 150 गुणे 1 प्लस 30, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य यहाँ 180 है, 150 भाजक है, 1 आपका भागफल या भजनफल है, 30 आपका शेषफल है। तो 180 बराबर 150 गुणे 1 प्लस 30। फिर अब देखिए अभी पूरी तरह से मतलब आपका शेषफल 0 नहीं हुआ है, इसलिए चरण दूसरे में चलेंगे। अब चरण नंबर 2 150 इज ग्रेटर दैन 30, 150 जो है 30 से बड़ा है। तो हम क्या किए 150 में 30 से भाग दिए, तो 30 पंजे 150, 30 पंजे 150 माने 150। तो आपका 150 में 150 गया कुछ नहीं, ख़त्म हो गया। मतलब 150 30 से पूरी तरह से विभाजित हो गया। हमारी भागफल की प्रक्रिया समाप्त हो गई, हमारी जो भाग की प्रक्रिया है विभाजन की प्रक्रिया है यह समाप्त हो गई। तो हमने क्या लिखा 150 बराबर 30 गुणे 5 प्लस 0 यहाँ आपका शेषफल आया, 30 हमारा भाजक था, 5 हमारा भागफल था और 150 हमारा भाज्य था। तो इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 150 और 180 को हमने देखा कि अंत में 30 द्वारा विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हुई है, अतः 150 व 180 का महत्व 30 है।
150 व 180 का मस 30 है। तो इस प्रकार 150 और 180 का मस 30 हमारा उत्तर के रूप में प्राप्त हो गया। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मस निकालना। हमने पहले ही बताया था, जो कक्षा 5 में आप लोगों ने संख्याओं के मस को भागफल विधि से या भाग विधि से निकाली थी, वही यहाँ है, बशर्ते बार बार यही स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखना पड़ता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखना पड़ता है। तो आपका जब अंत में शेषफल 0 हो जाए, शेषफल समाप्त हो जाए, शेषफल कुछ न बचे, तो जिस भाजक द्वारा संख्या कटी है, संख्या विभाजित हुई है, वही उसका मस हो जाएगा। तो इस प्रकार 150 व 180 का मस 30 हमें प्राप्त हो गया। आइए उदाहरण 2 समझते हैं। 120 व 170 का मस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने क्या किया, 120 और 170 का मस आगे के पन्ने में निकाला है, आगे के पेज में निकाला है। आप देख सकते हैं चरण नंबर 1, 170 इज ग्रेटर दैन 120, 170 इज ग्रेटर दैन 120। यहाँ आपका 170 दिया है, 120 दिया है, तो 170 बड़ा है, 120 आपका छोटा है। तो 170 में 120 से भाग देंगे, तो 120 से करना में 120, तो 170 में से 120 गए 50 आ गया आपका। तो 170 को क्या लिखे, 120 गुणे 1 प्लस 50, 120 गुणे 1 प्लस 50। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है, इसलिए प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। चरण नंबर 2 में गए, 120 इज ग्रेटर दैन 50, 50, 120 50 से बड़ा है, तो हम किए 120 भागे 50, 50 दूना 100, 120 में से 100 गए 20, 120 में से 100 गए 20, तो आपका हो गया, हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया 120 बराबर 50 गुणे 2 प्लस 20, 50 गुणे 2 प्लस 20, माने 50 गुना 100, 20, 120। चरण नंबर 3 देखते हैं, 50 इज ग्रेटर दैन 20, तो 50 क्या है, 20 से बड़ा है, 20 से बड़ा हो जाएगा 50 भागे 20, 20 गुना 40, 50 में 40 गए 10, तो हो गया आपका 50 बराबर 20 गुणे 2 प्लस 10, 50 बराबर 20 गुणे 2 प्लस 10। अब भी भागफल की प्रक्रिया में, अब भी विभाजन की प्रक्रिया में शेषफल 0 नहीं आया है, तो हम चरण 4 में चलते हैं। 120 इज ग्रेटर दैन 10, तो 120 भागे 10 किए, 10 गुना के 20, अब कट गया, तो लिखे 20 बराबर 10 गुणे 2 प्लस 0, 10 गुणे 2 प्लस 0। इस प्रकार हमारा जो अंत में विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हुई है, वह संख्या 10 द्वारा हुई है। इसलिए 120 और 170 का मस 10 प्राप्त हुआ। हमने नीचे लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर अंत में संख्या 10 द्वारा विभाजन प्रक्रिया समाप्त हुई है। इसलिए यह अतः 120 व 170 का मस 10 है। माने 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 170 को भी काट सकती है, 120 को भी काट सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत करिए और किताब के माध्यम से आप देखिए और भी प्रश्नों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालिए। जय हिंद।